Dear students, today we are going to make you understand the first part of the chapter first, the rise of nationalism in Europe. First part of it, the French Revolution and the idea of the nation. ये इसका फर्स्ट पार्ट है, द फ्रेंच रेवोल्यूशंस एंड आइडिया ऑफ द नेशन. The first clear-cut expression of the nationalism it came from the French Revolution in the 1789. जो फर्स्ट क्लियर कट एक्सप्रेशन नेशनलिज्म का जो था वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से ही आया इन द ईयर ऑफ द 1789. एज यू नो, फ्रांस वाज ए फुल फ्लैज टेरिटोरियल स्टेट इन 1789. फुल फ्लैज टेरिटोरियल स्टेट था 1789 में, जैसे कि आप जानते हैं, अंडर द रूल ऑफ द एन एब्सोल्यूट मोनार्क. ये एक एब्सोल्यूट मोनार्क के अंतर्गत फुल फ्लैश टेरिटोरियल स्टेट 1789 में था. एट द टाइम्स ए डिक्टेटर Louis XVI was ruling there. The political and constitutional change that came in the wake of the French Revolutions led to the transfer of the sovereignty from the monarchy to the body of the French citizens. जो राजनीतिक और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज ड्यूरिंग द फ्रेंच रिलेशंस वहाँ हुए, बिकॉज ऑफ दिस द पावर ऑफ फ्रॉम द dictators, it slipped from the hand of him and it gone in the body of the French citizens. जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे हुए, बिकॉज ऑफ इट लेड टू द ट्रांसफ़र ऑफ सॉवरेनिटी. जो पावर थी, सॉवरेनिटी पावर जो थी, उसका ट्रांसफ़र जो होगा फ्रॉम द मोनार्की टू ए बॉडी ऑफ द फ्रेंच सिटीजन्स. वो मोनार्की से फ्रेंच सिटीजन्स के एक निकाय में आ गया या बॉडी में आ गया. The revolutions proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny. जो revolutionary people थे, they declared that this is the people's, this was the only the people's who would henceforth constitute the nation. उन्होंने ये कहा कि ये लोग ही हैं, जो फ्रांस के लोग हैं, ये नेशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और दे विल शेप इट्स फेट और डेस्टिनी कह सकते हैं, फॉर्च्यून कह सकते हैं. इट इज़ द पीपल्स हु विल गिव द शेप टू इट्स फ्यूचर. द फ्रॉम द बिगनिंग from the starting from the beginning, the French revolutionary introduced various measures and practices that could create a sense of the collectivity among the French people. So शुरुआत से from the beginnings, फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी जो थे, उन्होंने कलेक्टिव आइडेंटिटी के लिए उन्होंने एक कई उपाय और प्रैक्टिसेस की, जिससे कि फ्रांस के लोगों में एक कॉमन आइडेंटिटी क्रिएट हो सके. द आइडिया ऑफ द ला पार्टी, यानी कि फादरलैंड और ली सिटी ऑन द सिटीजन्स, उस पर इसने जो है एम्फेसाइज किया कि एक यूनाइटेड कम्युनिटी बनाई जाए दैट एंजॉय इक्वल राइट्स अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन. और ये जो कॉमन कम्युनिटी है, जो यूनाइटेड कम्युनिटी है, इट विल एंजॉय इक्वल राइट्स अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है वो सबको इक्वल राइट हो. इन द लॉ, इन द आई ऑफ द लॉ, ऑल पीपल्स विल कंसिडर्स इक्वल्स. ए न्यू फ्रेंच फ्लैग, एक नया फ्रांस का तिरंगा ट्राइकलर बनाया गया, एंड दैट वाज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड. अब उसको जो है उसको हटा दिया गया, ट्राइकलर्स को जो है रखा गया, एंड द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड्स, उसको जो है जो साई झंडा था, दैट वाज रिप्लेस फ्रॉम द ट्राइकलर्स.
The State General was elected by the body of the active citizen. State Generals, that was the Parliament of the France, that was chosen by the active citizens and renamed the National Assembly. Now the State Generals, the name of the State General was changed, and now it was known as National Assembly. न्यू हाइम्स वर कंपोज और नए गीत गाए गए, नए सॉन्ग गाए गए, बनाए गए और ओथ टेकन्स शपथ ली गई एंड मार्टियर्स कमेमोरेटेड। और मार्शन का जो शहीद लोग थे उनका गुणगान किया गया। ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन, ये सभी नेशन के नाम पर हुआ। ये सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वाज पुट इन प्लेस, और एक केंद्रीकृत एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया। एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स, और इसने जो है जो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसने सभी नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म लॉ बनाए विद इन इट्स टेरिटरी। जो वाट एवर द पीपल दोज वर लिविंग इन विद इन द टेरिटरीज ऑफ द फ्रांस। इंटरनल कस्टम ड्यूटी एंड ड्यू वर एबलिश्ड, और इंटरनल ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और ड्यूज को ख़त्म कर दिया गया। एंड ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ द वेट एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड, एक स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। रीजनल डायलेक्ट वर डिस्कैरेज, जो क्षेत्रीय भाषाएं थी, रीजनल लैंग्वेज थी, उनको डिस्कैरेज किया गया। एंड द फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन द पेरिस, जो पेरिस में लिखी पढ़ी जाती थी, दिस बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन, ये नेशन की कॉमन लैंग्वेज हो गई। द रिवोल्यूशनरी फर्दर डिक्लेयर्स that it was the mission and the destiny of the French nations to liberate the people of the Europe from despotisms। जो क्रांतिकारी थे उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया कि ये ना केवल फ्रेंच नेशन के डेस्टिनी को चेंज करेंगे, बल्कि यूरोप के जो पीपल्स हैं उनको जो है इंडिपेंडेंट रूल से जो है लिबरेट कराएंगे। इन अदर वर्ड्स, दे विल प्रोवाइड हेल्प टू अदर पीपल्स ऑफ यूरोप, वह यूरोप के दूसरे लोगों को हेल्प करेंगे सो दैट दे कुड बिकम द नेशन स्टेट, जिससे कि वो नेशन स्टेट बन सकें। When the news of the event in France reached the different cities of the Europe, जब फ्रांस की घटनाओं की जो न्यूज़ जो है इट रीच इन द डिफरेंट सिटीज ऑफ द यूरोप के दूसरे हिस्से में पहुंची, स्टूडेंट एंड अदर्स मेंबर ऑफ द एजुकेटेड मिडिल क्लास बिगेन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब्स, और जो स्टूडेंट्स और दूसरे मिडिल क्लास एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल थे उन्होंने अपने जैकोबिन क्लब्स को एस्टेब्लिश करना चालू कर दिया। दे स्टार्ट सेटिंग अप Jacobin clubs. Their activity and campaign prepared the way for the French army, which moved into the Holland, Belgium, Switzerland and much of the Italy in the 1970। उनकी एक्टिविटी और प्रचार की वजह से ही फ्रेंच आर्मी को ये रास्ता मिला, और फ्रेंच आर्मी हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली के ज़्यादातर क्षेत्र में 1719 में पहुंची। विद द आउट ब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशनरी वार, क्रांतिकारी लड़ाई के शुरू होने से द फ्रेंच आर्मी बिगिन टू कैरी द आइडिया ऑफ द नेशनलिज्म अब्रॉड। तो फ्रेंच आर्मी जो थी वो आइडिया ऑफ द नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का विचार जो था वो फ्रांस के बाहर लेकर गई। फ्रांस के बाहर लेकर गई। ये जो था जो रिवोल्यूशनरीज की वजह से ही जो फ्रांस में डिस्पोटिज्म जो ख़त्म हुआ था उसकी वजह से ही जो फ्रेंच आर्मी थी वो आगे बढ़ पाई। विद इन द वाइड पार्ट ऑफ द टेरिटरीज के अंदर जो नेपोलियन के कंट्रोल में आती थी, दे सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मैनी ऑफ द रिफॉर्म्स, और नेपोलियन ने अपने टेरिटरीज के अंतर्गत जो विशाल टेरिटरीज उसकी थी उसके अंदर उसने कई सुधार किए दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस इन द फ्रांस, जो उसने फ्रांस में इंट्रोड्यूस किए थे। थ्रू ए रिटर्न ऑफ द मोनार्की, हालांकि मोनार्की जो है रिटर्न हो गई थी। नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी इन फ्रांस, इसमें कोई डाउट नहीं था कि नेपोलियन ने
फ्रांस में डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया था, बट इन द फील्ड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल। उसने जो है क्रांतिकारी सिद्धांतों को इनकॉर्पोरेट किया, जोड़ा, ज्वाइन करा, सो दैट द होल सिस्टम्स मोर रैशनल्स एंड एफिशिएंट, जिससे कि पूरा सिस्टम जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है, दैट मस्ट मेड मोर रैशनल एंड एफिशिएंट, जिससे कि उसे और तर्कसंगत और एफिशिएंट बनाया जा सके। द सिविल कोड ऑफ 1804, जिसे हम नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जानते हैं, इट डिड अवे विद ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। इसने जो है बर्थ के आधार पर जो स्पेशल राइट्स थे वो ख़त्म कर दिए। ये नेपोलियनिक कोड ऑफ द 1804 है। इसमें कई बार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है, और ये 3-4 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स आप इसमें से लिख सकते हैं। तो ये ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ वाज टेकन अवे बाय नेपोलियन। नेपोलियन एस्टेब्लिश इक्वलिटी इन फ्रंट ऑफ द लॉ के सामने जो है सभी लोगों को बराबर, एंड दे सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी, और राइट टू प्रॉपर्टी सिक्योर्ड किया गया। दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स, और ये नेपोलियनिक कोड जो है उन क्षेत्रों में भी गया अंडर फ्रेंच कंट्रोल, जो फ्रेंच कंट्रोल के अंतर्गत थी, इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली एंड जर्मनी। इन क्षेत्रों में डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में भी नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को सिंप्लीफाई किया, आसान बनाया। ही एबोलिश द फेडरल सिस्टम, उसने जो सामंती व्यवस्था को ख़त्म किया, एंड द पीजेंट्स वर मेड फ्री फ्रॉम द सर्वडॉम, और स्लेवरी से जो है पीजेंट्स को मुक्त किया, एंड मैनोरियल ड्यू, सामंती शुल्क से मुक्त किया। इन द टाउन में भी जो है गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस दे इट वाज रिमूव्ड। नाउ एवरीवन इज फ्री टू फॉर्म देयर एसोसिएशन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया। पीजेंट, आर्टिसियंस, वर्कर एंड द न्यू बिजनेस मैन एन्जॉय न्यू फाउंड फ्रीडम। अब जो है पीजेंट, आर्टिसियंस और वर्कर जो थे, न्यू बिजनेसमैन, दे वर फीलिंग a new found freedoms. Businessmen and small-scale producer of the goods in particular began to realize that uniform law, बिजनेसमैन और स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर जो गुड को प्रोड्यूस करते थे, वो विशेष रूप से ये महसूस करने लगे कि यूनिफॉर्म लॉ, स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर सिस्टम जो था, और एक कॉमन नेशनल करेंसी, इट वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ द गुड्स। इसकी वजह से जो है जो गुड्स का एक्सचेंज तेज़ी से होगा, मूवमेंट भी तेज़ी से होगा, एंड द कैपिटल विल मूव फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। कैपिटल जो है वो भी जो है पूंजी जो है वो तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचेगी।